श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं। सोमवती अमावस्या जो कि आज आप देख रहे हैं 8 अप्रैल को पड़ रही है। तो ये सोमवती अमावस्या क्यों मनाई जाती है, क्या इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देंगे। दोस्तों एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए कि सोमवती अमावस्या में आपने सुना होगा कि जो लड़कियाँ होती, स्त्रियाँ होती हैं, वो सोमवती अमावस्या के दिन तेल और हल्दी को नहीं छूती। कहा जाता है कि तेल हल्दी उस सोमवती अमावस्या के दिन नहीं छूना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी सोमवती अमावस्या की पूरी कहानी अपने इस चैनल में। देखिए सुनिए, जय भगवान की। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी एक कन्या थी। सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए और कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने इस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तभी ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं का समाधान जानने को कहा। साधु ने कहा, कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन अपने परिवार संग रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करेगी और वह खुश हो जाएगी तो वह उसे सदा सुहागिन का आशीर्वाद दे देगी और आपकी कन्या का विवाह भी हो जाएगा। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाती और वहां पर सेवा करने लगती। वो रोज सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती, सारा काम कराती। जब तक धोबिन उठती तो उसका सारा काम हो जाता। वो बहुत खुश होती क्योंकि उसे लगता है कि सारा काम तो उसकी बहू ने किया। धोबिन को ऐसा लगता था। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा कि तुम कितनी अच्छी हो, सुबह उठकर कितनी अच्छी तरह सारा काम निपटा लेती हो। तब बहू ने कहा कि मैं तो सोती रहती हूँ माँ, मुझे लगा कि आप ये सारा काम कर देती हैं। तब दोनों के मन में सवाल उठा कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा एक कन्या घर में मुंह छिपा कर आती है और सारा काम कर देती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा उसका पति जिंदा हो गया। तभी से सोमवती अमावस्या का महत्व काफ़ी बढ़ गया। तो सोमवती अमावस्या आपकी जो 8 अप्रैल को पड़ रही है, सुबह 3 बजे से 3:21 से रात 11:50 तक रहेगी। तो आप दान पुण्य ज़रूर कर सकते हैं। इस दिन आप गंगा में स्नान करिए। नदी में स्नान आप नहीं कर सकते, गंगा में स्नान कर सकते हैं। अगर मान लो आप नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप ये कर सकते हैं। शिव मंदिर में आप जरूर जाइए उस दिन। और पितरों की शांति के लिए आपको तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया। सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहिए। विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा भी आज उनको करना चाहिए। और आज हल्दी को मतलब कहते हैं धान पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर तुलसी के पेड़ को चढ़ाना भी मतलब अच्छा होता है। ये सब आपको सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।